ओम शांति। आज के भगवद गीता श्लोक क्लास में श्लोक पढ़ने के बाद रिवीजन करेंगे। रविवार को 2 अक्टूबर को प्रोग्राम है, इसीलिए कई मधुबनों में शनिवार को संगठन रखा गया है, इसीलिए शनिवार को रिवीजन नहीं होगा। जिनके यहाँ शनिवार को संगठन है उनके यहाँ श्लोक और मुरली टेस्ट शनिवार को होगा, और जहाँ पर मधुबन में रविवार को संगठन है वहाँ पर श्लोक और मुरली का टेस्ट रविवार को होगा। इसीलिए ही कल शनिवार को गीता श्लोक क्लास नहीं होगा, सोमवार को सीधा गीता श्लोक क्लास होगा। आज पहले आज का श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे। आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का 49 नंबर श्लोक, अध्याय सेकेंड, श्लोक नंबर 49। श्लोक है दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्य कृपणा फल हेतवः। श्लोक दोबारा, दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्य कृपणा फल हेतवः। श्लोक का संधि विच्छेद है दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्य कृपणा फल हेतवः। संधि विच्छेद दोबारा, दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्य कृपणा फल हेतवः। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। धनंजय अर्थात हे ज्ञान धन जेता, बुद्धि योगात अर्थात बुद्धि लगाने सिवाय, ही कर्म अर्थात केवल कर्म करना, दूरेन अर्थात अत्यंत, अवरम अर्थात नीचा है, बुद्धो अर्थात बुद्धिमानों की, शरणम अर्थात शरण, अन्विच्य अर्थात ले, फल हेतवः अर्थात कर्म फल के इच्छुक, कृपणा अर्थात कंजूस है। शब्दों का अर्थ दोबारा, धनंजय अर्थात हे ज्ञान धन जेता, बुद्धि योगात अर्थात बुद्धि लगाने सिवाय, ही कर्म अर्थात केवल कर्म करना, दूरेन अर्थात अति, अवरम अर्थात नीचा है, बुद्धो अर्थात बुद्धिमानों की, शरणम अर्थात शरण, अन्विच्य अर्थात ले, फल हेतवः अर्थात कर्म फल के इच्छुक, कृपणा अर्थात कंजूस है। श्लोक का अर्थ है हे ज्ञान धन जेता,
योग लगाने सिवाय केवल कर्म करना अति नीचा है। बुद्धिमानों की शरण ले, कर्म फल के इच्छुक कंजूस है। यहाँ क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं, तभी सही रीति से इसका अर्थ समझ आएगा। हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, एक सर्वोत्तम शिव में बुद्धि योग लगाने सिवाय केवल कर्म करना अति नीचा है। बड़े बड़े धर्माधीश बुद्धिमानों की भी बुद्धि त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण ले, कर्म फल के इच्छुक कंजूस है। विश्व कल्याण अर्थ किसी को कुछ नहीं देना चाहते। जैसे कुछ दिनों से श्लोक में कर्मों की बात चल रही है। सबसे पहले तो बात हुई इस श्लोक के संदर्भ में, जहाँ भगवान ने अर्जुन को क्षत्रिय है इसलिए युद्ध करने के लिए निश्चय करके उठ खड़े होने बोला, और उसके बाद भगवान ने युद्ध में किन बातों का ध्यान रखना है वो बातें बताना शुरू की। तो सबसे पहले ये बताया कि इस कर्म योग में, अर्थात ये जो कुरुक्षेत्र है, कर्म भूमि है, उसमें श्रीमत के अनुसार ही कर्म करेंगे तो कर्म बंधन नष्ट कर पाएंगे, ऐसे बताया। और उसी के साथ साथ ही आगे और भी ऐसे श्लोक है जिसमें श्रीमत का महत्व बताया कि असंख्य शाखाओं की मतें अनेक है, वेदवाद में लिप्त होने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं, ऐसे अविवेकी जन है। तो ये सारी बातें इसलिए बताई ताकि कर्म योग में अर्जुन की बुद्धि युद्ध के समय पुरुषार्थी जीवन में बुद्धि भटक न जाए अनेक मतांतरों में। और उसी के साथ साथ ही जहाँ पर ये बात बताई कि श्रीमत का आधार लेकर के ही कर्म करना है, और उसी के साथ साथ फिर ऐसे न हो कि इस कर्म भूमि में कर्म में ही अटक जाए। इसीलिए साथ में ही जो कर्म ने वाधिका रस के श्लोक हमने देखा, इसमें बताया कर्म योग में ही तेरा अधिकार है, लेकिन श्रीमत अनुसार जो कर्म करते हैं उसी में ही तेरा अधिकार है। और इसके बावजूद भी कर्म फल की इच्छा नहीं करना है। ऐसे ही कल के श्लोक में भी ये बात बताई, कर्म फल की इच्छा भी नहीं करनी है, और सफलता असफलता जो भी रिजल्ट निकलता है कर्म का, उसमें भी समान रहना है। और उसके अलावा भी कर्म त्यागी या कर्म सन्यासी नहीं बनना है, कर्म फल का त्यागी बनना है। और इसमें ही और कर्म की बात बताई आज के श्लोक में ही कि परमात्मा में बुद्धि योग लगाने सिवाय केवल कर्म करना अति नीचा है। इसलिए नीचा है जैसे कि मुरलियों में हम देखते हैं, शिव बाबा ने उदाहरण दिया है, आज की दुनिया में जो भी लौकिक दुनिया में लोग हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है सही आत्मा परमात्मा का, भक्ति में फंसे हुए हैं, तो वो कर्म ही पूजा है कहने लगते हैं। तो फिर दुनिया में तो सारी दुनिया ही, जितनी भी जनसंख्या है इस दुनिया की, सभी ही कर्मों में लगे हुए हैं। लेकिन उस कर्म के बावजूद भी जिस तरह से उनको निरंतर अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है, और अगर कोई अपने को सुखी मान भी रहे हैं, बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हमें तो अपने जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन उनका आधार उनका धन का बल है, उनके पास जो साधन है उस आधार पर वो उसे सुख समझ रहे हैं। लेकिन जब ये साधन खिसक जाएंगे, चाहे धन की ताकत, जन की ताकत, मान मर्तबे की ताकत,
जिस आधार पे वो कर्म को महत्व दे रहे हैं वैसे ही वो ताकत खिसक जाएगी, तो उनका जो कर्मों में बुद्धि लगी हुई है, जो सुख जिसे समझ रहे हैं, वो भी उस दुख में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए ही कर्म तो करना है, लेकिन भगवत गीता में कर्म करने की, क्योंकि अनिवार्य जो भी कर्म है उपजीविका के लिए, शरीर निर्वाह अर्थ जो कर्म करने हैं वो तो करने ही है, लेकिन उन कर्मों को करते हुए भी पुरुषार्थी जीवन में अवस्था ऊपर नीचे होती है, दुख अशांति की महसूसता होती है, तो इसीलिए ही वैसे न हो तो उसका उपाय बताया है। एक सर्वोत्तम शिव अर्थात जो सदाशिव ज्योति है उनमें बुद्धि योग लगा करके ही कर्म करना है। एक बात तो बताई श्रीमत अनुसार कर्म करना है, दूसरी बात बताई आज के श्लोक में एक सर्वोत्तम शिव में बुद्धि योग लगाने सिवाय केवल कर्म करना अति नीचा है। क्यों? जैसे लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो फिर गधे का कर्म भी पूजा मानना चाहिए, क्योंकि वो तो दिन भर मेहनत करते रहता है, लेकिन उससे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो सिर्फ मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। इसी तरह से दुनियावी लोग देह की या देह भान की पूर्ति के लिए ही केवल कर्म करते रहते हैं, और उसके कारण जो शांति की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती। तो कर्म के साथ जब योग शब्द जुड़ जाता है, अर्थात कर्म करते समय बुद्धि कहीं भी न भटके और एक परमात्मा में ही बुद्धि लगी रहे, तब ही उस कर्म योग के द्वारा विकर्म नहीं बनेंगे। अर्थात लगातार अगर बुद्धि में भगवान की याद है कि एक सर्वोत्तम शिव में बुद्धि योग लगाने का डायरेक्शन भगवत गीता में दिया है, तो वहाँ अगर लगातार बुद्धि लगी हुई रहेगी तो उससे विकर्म नहीं होंगे, पाप कर्म नहीं बनेंगे, तो वर्तमान में भी उसका रिजल्ट ये होगा, तुरंत ही खुशी की अनुभूति होगी, क्योंकि जहाँ पाप नहीं बनेगा तो वह खुद ही अपने मन में एक समाधान और शांति की अनुभूति होगी। और अगर परमात्मा में बुद्धि योग लगाने सिवाय कर्म करते हैं तो वो अति नीचा बोला हुआ है, अर्थात कर्म में सभी लगे हुए हैं लेकिन देहभान का कर्म करते हैं। और आत्मिक स्थिति जो है, आत्मा को याद करके परमात्मा में बुद्धि लगा करके जो कर्म करते हैं उसमें देहभान नहीं आएगा, तो देहभान से विकार आते हैं और विकारों के कारण ही दुख अशांति की निर्मित होती है। तो इस तरह से कर्मयोगी बनकर कर्म करते हैं तो दुख अशांति महसूस नहीं होगी, या तो दुख अशांति होगी ही नहीं। साथ में बताया है बड़े बड़े धर्माधीश बुद्धिमानों की भी बुद्धि त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण ले। अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धि ऐसे होता है, लोग कर्म करने के लिए कहीं ना कहीं कर्मों की सही दिशा नहीं मिलती है। आज दुनिया में जितने भी सत्संग निकल रहे हैं बहुत ऐसे हैं, भगवत गीता की जो बातें हैं वो तो एक गीत है, भगवान के द्वारा बोली हुई एक कविता है, तो उसका अर्थ सर्वसाधारण जो मनुष्य है उन्हें तुरंत समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए ही क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात में उलझन के कारण बहुत ऐसे दुनियावी लोग हैं जो कहीं ना कहीं बुद्धि का सहारा ढूंढते हैं जिस द्वारा कर्मों की दिशा पता चले। लेकिन बड़े बड़े धर्माधीश जो बुद्धिमान है उन बुद्धिमानों की भी बुद्धि त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण ले। ये इसलिए बताया है परमात्मा की शरण लेने के लिए, त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण लेने के लिए, क्योंकि दुनिया में लोग जो भी धर्माधीश है या ऐसे पंडित विद्वान आचार्य जो शास्त्रों के प्रकांड विद्वान है
तो उनकी शरण में जाते हैं ये समझ करके कि इनके द्वारा हमें जीवन की दिशा मिलेगी, मार्ग मिलेगा। कर्मों की थ्योरी में ही सभी परेशान है, इसलिए मार्ग ढूंढने के लिए बुद्धि को भटकाते हैं। लेकिन इस तरह कई जगह बुद्धि भटकने से जो सही दिशा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और धर्माधीशों की शरण इसलिए नहीं लेना है क्योंकि इसके पहले हमने बेसिक कोर्स में एक श्लोक देखा जिसमें बोला है कि कर्मों की थ्योरी में तो बड़े बड़े विद्वान भी चकरा गए हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश विद्वान पुराने जमाने के साधु संत ये भी कर्मों की थ्योरी में चकरा गए हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं एक तो वो भूल जाते हैं और साथ में देहभान बढ़ जाता है। आत्मा रूपी बीज जन्म मरण के चक्र में आते आते जैसे ही उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है तो कर्म क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अकर्म है क्या विकर्म है, कौन सा सत्कर्म है, इसे ही नहीं समझ पाते हैं और वो क्लियर कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि खुद ही उलझे हुए हैं। इसीलिए ही बताया बुद्धिमानों की बुद्धि, जो कभी भी जिनकी बुद्धि मैली नहीं होती है, देहभान में नहीं आती है, ऐसे बुद्धिमानों की बुद्धि त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण ले। इसलिए क्योंकि एक भगवान ही है जिनमें सागर जैसा ज्ञान जल अथाह भरा हुआ है और बाकी जितने भी मनुष्य है उनमें मैट मेला देहभान वाला ज्ञान जल है, निश्चरिति वाला है, तो इसीलिए उससे उद्धार नहीं हो सकता है। और साथ में ही आगे बताया कर्म फल के इच्छुक कंजूस है। ये तो हर श्लोक में ये बात आ रही है कि कर्म फल की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि कर्म फल की इच्छा अगर रखते हैं, कर्म किया और तुरंत उसकी फल की इच्छा रखी, इसका मतलब स्वार्थ जरूर आएगा। जो विश्व कल्याणी होंगे तो वो केवल कर्म करते रहेंगे, उनकी कर्म का उद्देश्य केवल विश्व का कल्याण परमार्थ होगा, समाज कल्याणी होगा। और जो कर्म फल के इच्छुक है वो कहीं ना कहीं अपनी प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। इसके लिए इस श्लोक के नीचे भी अर्थ लिखा हुआ है, साथ में क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कंजूस माना क्या। कंजूस का अर्थ यहाँ बताया है, कंजूस अर्थात पश्चिमी सभ्यता के प्रतीक श्रीनाथ पुजारी जैसे लोग लोक कल्याण के लिए कुछ भी त्यागना नहीं चाहते। सारे देशी गाय वाले तीखे माल बेच कर भी खुद ही खा जाते हैं। अतः इन उड़ीसा जैसे गरीबों के राज्य में पूरब के जगन्नाथ का सादा भोग खाना है। इसलिए मुरली तारीख 26/6/70, मुरली डेट 26 जून 70 में बोला है, सभी से फर्स्ट क्लास शुद्ध खाना है दाल या कढ़ी चावल आलू। अर्थात जो कर्म फल के इच्छुक होंगे तो ये केवल खाने पीने से रिलेटेड एक बात बताई, एग्जाम्पल दिया है। जो कर्म फल के इच्छुक होंगे वो पहले अपने स्वरत के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही अच्छा भोजन पका के खाते रहेंगे। अर्थात मनुष्य के लिए चाहिए ही रोटी कपड़ा मकान, और उसमें ही अगर वो स्वार्थी बनते रहेंगे तो जो विश्व कल्याण के लिए देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। जैसे जहाँ गरीब लोग हैं ऐसे कई है जहाँ खाना नहीं मिलता है, और एक ऐसा समाज है, ऐसा एक जमावड़ा है जिसमें ऐसे होता है दुनिया में, जो अपने लिए ही घी के भोग बना बना करके खाते हैं। वो विश्व कल्याण के लिए सोचते ही नहीं है कि जो दुनिया में लोग हैं वो गरीब लोगों का क्या होगा। क्यों? क्योंकि प्रसाद जैसी चीज भी वो बेच करके खाते हैं। अर्थात ही इसका मतलब जो गरीब है, भूखे हैं, उनकी उन्हें चिंता नहीं है। इसलिए बताया है जो विश्व कल्याणी होंगे
नहीं होंगे, अर्थात अपनी पेट पूर्ति में लगे नहीं होंगे। कर्म फल अर्थात जो भी कमाया वो अपने लिए ही केवल लगा लिया। जितना भी धन कर्मों से मिला वो केवल अपनी पेट पूर्ति, अच्छा अच्छा भोजन, अच्छा अच्छा पहनने ओढ़ने में ही लगा लिया, तो उसे कंजूस बोला है। और जो सादा भोजन खा के, बचत करके विश्व कल्याण में ईश्वरीय सेवा से लगाते हैं, तो उनके लिए बताया हुआ है कि ऐसे कर्म जो है वो वास्तव में फल प्राप्ति वाले होंगे। लेकिन यहाँ तो कर्म फल की इच्छा नहीं है, लेकिन अपने आप ही उनको उसका रिजल्ट, सुख की अनुभूति होगी। इसीलिए यहाँ साथ बताया है कि केवल कर्म नहीं करना है, परमात्मा को याद जरूर करके कर्म करना है, तब पाप नहीं बनेगा, सुख की अनुभूति भी होगी। और ऊपर के 2-3 श्लोकों पहले हमने देखा है, श्रीमत अनुसार ही कर्म करना है। ये है आज के श्लोक का अर्थ। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है उसे पढ़ते हैं। हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, एक उच्चतम शिव में बुद्धियोग लगाने सिवा केवल कर्म करना अति नीचा है। धर्म पिताओं जैसे बुद्धिमानों की भी बुद्धि त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण ले। कर्म फल के इच्छुक कंजूस हैं, विश्व कल्याणार्थ किसी को कुछ नहीं देना चाहते। कंजूस पश्चिमी सभ्यता के प्रतीक श्रीनाथ पुजारी जैसे लोग कल्याण लिए कुछ भी त्यागना नहीं चाहते। सारे देशी गाय वाले घी के मार बेचकर भी खुद ही खा जाते हैं। अतः इन उड़ीसा जैसे गरीबों के राज्यों में पूरब के जगन्नाथ का सादा भोग खाना है। इसीलिए मुरली तारीख 26/6/70 में बोला, सभी से फर्स्ट क्लास शुद्ध खाना है, दाल या कड़ी, चावल, आलू। हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, एक उच्चतम शिव में बुद्धियोग लगाने सिवा केवल कर्म करना अति नीचा है। धर्म पिताओं जैसे बुद्धिमानों की भी बुद्धि त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण ले। कर्म फल के इच्छुक कंजूस हैं, विश्व कल्याणार्थ किसी को कुछ नहीं देना चाहते। कंजूस पश्चिमी सभ्यता के प्रतीक श्रीनाथ पुजारी जैसे लोग कल्याण लिए कुछ भी त्यागना नहीं चाहते। सारे देशी गाय वाले घी के मार बेचकर भी खुद ही खा जाते हैं। अतः इन उड़ीसा जैसे गरीबों के राज्यों में पूरब के जगन्नाथ का सादा भोग खाना है। इसीलिए मुरली तारीख 26/6/70 में बोला, सभी से फर्स्ट क्लास शुद्ध खाना है, दाल या कड़ी, चावल, आलू। अभी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है उसे देखते हैं कि केवल कर्म नहीं करना है, साथ में याद जरूर होनी चाहिए। आवेगवाणी की तारीख है 17 नवंबर 94, आवेगवाणी डेट 17 नवंबर 94। पॉइंट है, कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है, तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। पॉइंट दोबारा, कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है,
तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी का 23 जनवरी 76, अव्यक्तवाणी डेट 23 जनवरी 76। पॉइंट है कर्म में यदि धर्म कंबाइन नहीं तो साधारण कर्म रह गया ना। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी का ही 20 फरवरी 88, अव्यक्तवाणी डेट 20 फरवरी 88। पॉइंट है बाप दादा याद और सेवा दोनों का ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा रुकावट करने की निमित्त होती है, तो ऐसे सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो 12 व 1 बजा देते हो तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। नहीं तो दिल खाती है, सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चार्ज जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। जितनी फ्रेश बुद्धि रहती शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस ताजगी रहती तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। अब एक पॉइंट दोबारा देखते हैं। बाप दादा याद और सेवा का दोनों का ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो 12 व 1 बजा देते हो तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चार्ज जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, उस संकल्प के कारण बुद्धि फ्रेश नहीं होती। जितनी फ्रेश बुद्धि रहती शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस ताजगी रहती तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। आगे पॉइंट है जहाँ याद और सेवा के बैलेंस है, जहाँ याद और सेवा का बैलेंस है, अर्थात जहाँ याद और सेवा का बैलेंस है अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। अव्यक्तवाणी 30/2/88, अव्यक्तवाणी डेट 20 फरवरी 88। अगला पॉइंट है याद में रह सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रह समय प्रमाण याद करना, समय मिला याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझना, इसको कहा जाता है अनबैलेंस। अव्यक्तवाणी डेट 7 मई 84, अव्यक्तवाणी डेट 7 मई 84। पॉइंट दोबारा देखिए, याद में रह सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रह समय प्रमाण याद करना, समय मिला याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझना, इसको कहा जाता है अनबैलेंस। ये है इस श्लोक से रिलेटेड पॉइंट। अभी आगे रिवीजन देखते हैं श्लोक का इस हफ्ते के लिए। पहला श्लोक है 45 नंबर श्लोक।
45 से 49 श्लोक कल के टेस्ट के लिए। 45 नंबर श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निश्चय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं, यानी रजो और तमोगुणी भी है। तू यहाँ विष्णु लोकीय 3 गुणों से परे अर्थात 16 कलाओं से भी अतीत मेरे समान सत्व गुण में स्थिर हुआ, सुख दुखादि से द्वंद्व मुक्त व प्राप्ति व उसकी रक्षा रहित बन, क्योंकि योग क्षेमम वहां में हम। अतः देहभान छोड़ सदा काल आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। तो इसमें हमने देखा था, जो पहले श्लोक में बताया, जो वेदवाद में लिप्त रहने वाले हैं वो अविवेकी जन है, और इसी तरह से जो वेद जो है वो 3 गुणों के वाले हैं, इसीलिए उनसे परे अर्थात जो मूल्यों का क्लैरिफिकेशन मिलता है उससे मंथन करके 16 कलाओं से भी अतीत सत्व गुण में स्थिर होने के लिए अर्जुन को बोला। ऐसे स्थिर होने से, क्योंकि शिव बाबा के द्वारा गीता ज्ञान अमृत अर्थात क्लैरिफिकेशन मिलता है, उससे जितना मंथन करेंगे उतने रत्न मिलते जाएंगे, और उसकी प्राप्ति से आत्मिक स्थिति में जितना टिक जाएंगे तो द्वंद्व मुक्त और प्राप्ति और सुरक्षा रहित बन जाएंगे। और उसके साथ साथ ही अर्जुन को बताया कि देहभान छोड़ सदा काल आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। अर्थात देहभान है तो ही प्राप्ति, उसकी रक्षा, सुख दुख ये सारी बातें आएगी, और जितना जितना ज्ञान रत्नों का मंथन करेंगे, गीता ज्ञान अमृत को धारण करते जाएंगे, वेदों से परे होंगे, तो उतना ही आत्मिक स्थिति जितनी बनती जाएगी, परमात्मा की याद में जितना टिक जाएंगे, उतना ही द्वंद्व मुक्त प्राप्ति और सुरक्षा रहित बनते जाएंगे। आगे है दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 46। श्लोक है, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मान सरोवर मिले तो जितना प्रयोजन छोटे छोटे मठ मेले पोखरों में हो, उतना ही विशेष एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण का सभी ब्रह्मा मुख निस्तृत वेद वाक्यों जैसी मंथन रहित मुरलियों में होता है। अर्थात यहाँ बताया जैसे वेदों से परे जाना है, क्योंकि वेदवाद विवाद वाले अविवेकी जन है, तो इसी तरह से बताया कि जहाँ ज्ञान सागर का ज्ञान जल, मान सरोवर का जल डायरेक्ट मिलता हो, तो उसके आगे जहाँ मठ मेला पोखरों का थोड़ा सा ज्ञान जल है, वो बहुत थोड़ा है, इसी ज्ञान जल की तुलना की है कि एडवांस ज्ञान सागर को, ज्ञान सागर के ब्राह्मण बच्चों को जब डायरेक्ट गीता ज्ञानामृत मिल रहा है, तो मंथन वाली 3rd क्लास मुरलियों का कोई औचित्य नहीं रहता है। आगे दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, 47 नंबर श्लोक, कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि। अर्थात तेरा श्रीमत अनुसार कर्म योग में ही अधिकार है, सांसारिक फल में कभी भी नहीं, इसलिए कर्म फल का कारण मैं ही हूँ, ऐसे मत बनो। तुम्हारी लोक संग्रह अर्थ कर्म त्याग में
कभी आसक्ति न हो। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। तो इस श्लोक में बताया कि श्रीमत अनुसार कर्म तो करना ही है, जो अनिवार्य कर्म है, जब तक देह है तब तक तो कर्मों में लगे ही रहेंगे, लेकिन श्रीमत अनुसार कर्म करना है और सांसारिक फल अर्थात देहभान की पूर्ति हो ऐसे सांसारिक फल में इच्छा नहीं रखनी है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कर्म त्यागी बनना है, कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं बनना है, अर्थात कर्म छोड़ के हठ योगी बन करके बैठ जाए, ऐसे भी नहीं करना है। क्योंकि भगवान ने तो गृहस्थी अर्जुन को ही ज्ञान दिया है गीता का, और वो गीता ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हुए जितना श्रीमत अनुसार कर्म योग में लगे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ही भविष्य के लिए नून हो जाती है प्राप्ति की। आगे दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, 48 नंबर श्लोक, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात ये बात भगवान इसलिए समझा रहे हैं, कर्म तो करना है, फल की इच्छा भी नहीं रखनी है। तो कई बार इसमें भी ऊपर नीचे मानसिक स्थिति हो जाती है, इसीलिए बताया भगवान ने अर्जुन को कि हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान धन देता अर्जुन, आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ, अन्य द्वंद्वों जैसी सफलता असफलता में भी समान होकर कर्म फल त्यागी बनकर कर्मों को कर। हर प्रकार के द्वंद्वों में सदाकाल समत्व ही योग कहा जाता है। तो इसलिए बताया कि कर्म करना है और साथ में उसका रिजल्ट में सफलता या असफलता जो भी मिले उसमें समान रहना है, तो उससे अवस्था ऊपर नीचे नहीं होगी और युद्ध से भी पीछे नहीं हटेंगे। और आज का श्लोक है 49 नंबर, दूरेन हैवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्य कृपना फल हेतवः। हे ज्ञान धन देता अर्जुन, एक सर्वोत्तम शिव में बुद्धि योग लगाने सिवाय केवल कर्म करना अति नीचा है। बड़े बड़े धर्माधीश बुद्धिमानों की भी बुद्धि त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण ले, कर्म फल के इच्छुक कंजूस से विश्व कल्याणार्थ किसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं। अर्थात इसमें बताया है कि परमात्मा में बुद्धि योग लगा करके ही कर्म करना है। कर्म अलग हो, योग अलग हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे करते हैं तो जिनके साथ कर्म करते हैं उनमें कहीं ना कहीं बुद्धि लग जाती है, या तो फिर कर्म में ही आसक्ति आने लगती है। तो न्यारा और प्यारा होकर के अर्थात भगवान की याद में जितना कर्म करते जाएंगे तो उतना ही सफल होगा, सत्कर्म बनेगा, नहीं तो विकर्म बनेगा। अर्थात बताया परमात्मा में बुद्धि लगाने सिवाय कर्म करना अति नीचा है। ये श्लोक हो गए 45 से लेकर के 49 श्लोक। टेस्ट के लिए अभी बेसिक कोर्स देखते हैं। बेसिक कोर्स में इस हफ्ते हमने देखा है चौरासी लाख योनियों में मनुष्य आत्मा नहीं आती है। बेसिक कोर्स उसमें बात चल रही थी इस हफ्ते के रिवीजन के लिए। 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा नहीं जाती है। इसका प्रूफ इस हफ्ते देखा था हमने। जैसा बीज वैसा फल,
अर्थात आत्माएं जो है सभी ज्योति बिंदु ही है। तो कई बार जिज्ञासु ये पूछ सकते हैं, जब सभी सेम है, ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता है कि मनुष्य की आत्मा दूसरे योनियों में जाए? लेकिन इसका जवाब है, बहुत सारे ऐसे अनाज है, फल है, पेड़ होते हैं, इनके बीज लगभग समान होते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न दूसरे योनियों में जाने की जहाँ तक बात है, यहाँ प्रश्न बीज के आकार का, माप का नहीं है, बल्कि जाति का है। अर्थात आम का बीज है तो आम का ही फल आएगा, आम का ही पेड़ आएगा। केला लगाएंगे तो उसमें केला ही आएगा। इसी तरह से मनुष्य जाति के बीज से मनुष्य ही निर्माण होंगे, और अगले जन्म में भी जितनी भी बार कोई बीज बोया जाता है तो ऐसे नहीं कि उसकी जाति चेंज हो जाए। इसी तरह से इनको जो भी मिला हुआ है पार्ट, उसी में ही वो जन्म लेंगे। ये हमने आत्मा के पार्ट में समझा है। आत्मा जो है अनादि अविनाशी है, ना रची जाती है ना उसका विनाश होता है। उसमें रिकॉर्ड भरा हुआ है, वही जन्म जन्मांतर प्ले होगा। और इसी तरह से ही आत्मा इसीलिए ही इस योनि की है, उसी योनि में ही जन्म लेती है। दूसरी बात जो हमने भगवत गीता के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में देखा था, मन बुद्धि संस्कार आत्मा में भरे रहते हैं मनुष्यों के, और वही दूसरे जन्मों में ले जाते हैं अपने कर्मों के रूप में। तो इसीलिए ही मनुष्य ने जिस योनि में कर्म किया है वही अगले जन्म में भी ले जाएंगे। तो जानवरों के संस्कार, जानवरों की हलन चलन कैसे कर सकते हैं? और इसी के साथ आत्मा, वैज्ञानिक कहते हैं आत्मा एक शक्ति का पुंज है, और शक्ति न कभी रची जाती है न उसका विनाश होता है। तो आत्मा भी अनादि है, अविनाशी है। तो इस हिसाब से उसमें जो अपनी पावर है वो अगले शरीर में जाकर वो वैसे ही जीवन बिताती है, तो फिर वो अलग योनियों में कैसे जा सकती है? अगला पॉइंट हमने देखा था हिसाब किताब की बात। मनुष्य बौद्धिक प्राणी है और जानवर पशु पंछियों की तुलना में, तो इसीलिए उनका मनुष्य के साथ ही हिसाब बनता है। तो फिर अन्य जानवर योनियों में नहीं जा सकती है। अगली बात हमने देखी थी जनसंख्या के लिए कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करना यदि मनुष्य को अनिवार्य है, तो फिर सारे मनुष्य अगले जन्म में जानवर योनि में ट्रांसफर हो रहे हैं, और जब ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं तो फिर मनुष्यों की संख्या कम होनी चाहिए, और जानवरों की जो भी जातियां हैं उनकी संख्या कम होनी चाहिए। लेकिन देखने में तो ये आता है दिन प्रतिदिन जब भी जनगणना होती है तो जनसंख्या बढ़ी हुई ही नजर आती है। ऐसे क्यों? इसलिए क्योंकि एक तो परम धाम से आने वाली आत्माएं भी उतर रही है सृष्टि पर, और साथ साथ जो पहले से ही मनुष्य है वो मनुष्य के रूप में ही जन्म ले रहे, कोई और योनियों में नहीं जाते हैं, इसीलिए भी जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरी बात, अन्य जो भी जातियां हैं, ऐसे बहुत सी जाति है प्राणियों की, पंछियों की, जो लोप होते जा रही है। अगर जानवर योनि में मनुष्य ट्रांसफर हो रहे हैं तो जानवरों की जाति कम होने का प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। अगली बात है, जैसे बीज को बार बार बोते हैं तो शक्ति क्षीण हो जाती है, लेकिन इसका मतलब उसकी जाति बदलती है, ऐसे कभी नहीं होता है। इसी तरह से मनुष्य भी, मनुष्य आत्मा जो बीज है अपने में, तो वो जन्म लेते लेते उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। उसके कारण बुद्धि का स्तर कम होने के कारण कर्मों पे असर पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अन्य योनियों में जाए। अगली बात है डार्विन थ्योरी हमने देखी थी। डार्विन थ्योरी में बात है मनुष्य पहले बंदर थे। अगर ये बात सच होती, डार्विन थ्योरी तो अभी साइंस ने भी कैंसिल की है, लेकिन अगर ऐसे होता
तो बाकी जितने भी बंदर हैं वो सारे मनुष्य क्यों नहीं बने? और जैसे संख्या रंग की बात आती है, बहुत ऐसे बंदर हैं आज भी कलयुगी दुनिया में मनुष्यों के बीच में घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन कभी ऐसे देखने में नहीं आया कि कोई बंदर मनुष्य बन गया हो। तो इसका मतलब वो बात भी साइंस की गलत हो गई। अगला प्रूफ है पूर्व जन्म। पूर्व जन्म जो है मनुष्य योनि में ही दिखने में आया है। जैसे साइंस ने रिसर्च किए, बहुत बार न्यूज़पेपर में भी पूर्व जन्म की जहाँ भी बात आई तो वो सारे ही अपना पूर्व जन्म मनुष्य के रूप में ही बताते। कोई भी मनुष्य ने अब तक ये नहीं बताया होगा कि हम पिछले जन्म में ये जानवर थे, या कोई जानवर ने उनकी एक्टिविटी से ये नहीं साबित किया होगा कि वो पिछले जन्म में मनुष्य थे। दूसरी बात, शास्त्रों में ही इसका प्रूफ मिलता है। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी और द्रौपदी शिव भक्तिन थी। बहुत ऐसी दंत कथा या कथाएं शास्त्रों में है जिनमें ये बातें दिखने में आती है। पूर्व जन्म मनुष्य के रूप में ही दिखाया गया है। अब शास्त्रों में ही 84 लाख योनियों की बात आई और शास्त्रों में ही पूर्व जन्म में ऐसी कथाओं में बातें दिखाई हुई है। अर्थात शास्त्रों का ही अपनी बातों का कोई तालमेल नहीं है। जब मनुष्य जन्म लेते लेते अनेक शास्त्र रचने लगे तो उसमें मनमत मनुष्य मत अनेक मतें मिक्स होते गई और सत्य लोप होते गया। वास्तव में मनुष्य जो है वो जानवरों जैसे कर्म करने लगता है। इसीलिए ही ये बात निकल गई, प्रचलित हो गई कि मनुष्य जानवर योनियों में जाता है। लेकिन इस बात को न समझने के कारण जैसे जैसे शास्त्रों में चेंजेस होते गए, बदलाव होते गया, तो वैसे ही फिर लोगों ने इन बातों का रूप ही बदल दिया और 84 लाख योनियां बताने से हिसाब बताना न पड़े मनुष्य जन्म का, इसीलिए ही ये बातें शास्त्रों में ऐड होते गई। अगली बात है, अब गीता अनुसार देखते हैं कि गीता में जो सात्विक शास्त्र है, क्या गीता में दूसरे योनियों की बात आई है? तो गीता में कहीं भी कोई भी श्लोक में कोई मनुष्य जानवर बनता है ऐसी बात नहीं आई। पापों का दंड भोगने के लिए पाप योनियों के रूप में भी गीता में मनुष्य जन्म का ही रूप दिखाया हुआ है। इसके लिए हमने श्लोक देखा था 9वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 32। इसमें हमने देखा था भावार्थ में कि इस दुखी दुनिया में पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण स्त्री, वैश्य तथा शूद्र जैसी पाप योनियां मिलती है और ऐसी योनियों वाले भी अगर श्रेष्ठ कर्म करते, मेरा आश्रय लेते अर्थात भगवान का, तो परम गति को पाते हैं। अर्थात इसमें पाप योनियों में स्त्री, वैश्य, शूद्र इनका नाम इसलिए लिया क्योंकि पराधीन सपने हो सुख नहीं। पराधीन जो होते हैं उन्हें सपने में भी सुख नहीं होता है। शूद्रों के लिए एग्जाम्पल भी देखा कि बहुत ऐसे शूद्रों के साथ खराब व्यवहार किया जाता है। कुछ न कुछ ऐसा नीच कर्म किया होगा तभी तो शूद्र बनते हैं। और इसीलिए ही बताया कि ऐसे पाप का दंड ही वास्तव में ऐसे रूप में जन्म मिलता है। हमने इसे बेसिक कोर्स के आधार से भी समझा है और भगवत गीता में भी ये बात बताई है। यह 84 लाख योनियों की कोई बात नहीं आई है। अगली बात है, गीता में जैसे यहाँ पाप योनियों का उल्लेख बताया है, ऐसे पापों के दंड के रूप में, पाप योनि के रूप में ही और निशानियां बताई है। जो पाप योनि वाले हैं वो बहुत विकारी होते हैं, क्रूर होते हैं, आसुरी गुणों वाले होते हैं। इसके श्लोक भी हमने देखे हैं। 16वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 18। इसके भावार्थ में पाप योनि अर्थात ही आसुरी योनि जैसे विकारी बताया हुआ है। जैसे कि अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध के सदा आश्रयी, आप
आत्मी व पर देह में मुझ योग ऊर्जा को विद्वेष करते हुए निंदक है। इसके लिए हमने समझा था कल कि जैसे प्रदर्शनी की किताब में या बहुत ऐसे चित्र दिखाते हैं दुनिया में जिसमें असुरों की जो चित्र है वो ऐसे ही कुछ ना कुछ दिखाते हैं जिनके चित्र की रूपरेखा में उनका अहंकार, घमंड या विकारी भावनाएं, क्रोध वाली भावनाएं दिखने में आती और वो चेहरे असुरों जैसे बनाते हैं। तो इसका मतलब मनुष्य इस बात को जानते हैं, मनुष्य ही असुर बनता है। और यहाँ भगवान ने भी ये बात बताई कि ऐसे जो विकारी है, अहंकारी, बल, घमंड, कामी, क्रोधी, इसके सदा आश्रय जो है वो मुझे योग ऊर्जा का विद्वेष करते हुए निंदक है, अर्थात तो परमात्मा का द्वेष करने वाले निंदक है। तो असुर जो है, पापी जो है, वही तो परमात्मा की निंदा करते हैं। निंदा करना अर्थात श्रीमत जो भगवान का मत है उस पे न चलना, अर्थात निंदा करना, अर्थात ही पाप हुई या तो असुर है। जिनके लिए ही बताया ऐसे जो द्वेष करने वाले हैं, घमंडी है, कामी, क्रोधी, ऐसे जो द्वेष करने वाले निंदक है। 16वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 19, इसमें बताया है कि ऐसे द्वेष करने वाले जो क्रूर मनुष्य है, सबसे नीच महापापियों को मैं संसार चक्र में सदा काल भूत प्रेत आदि की आसुरी योनियों में फेंकता हूँ। तो यह आसुरी योनियां ही जो बताया क्रूर मनुष्य, एक जो बात बताई है जैसे जानवर क्रूर होते हैं, अगर उनको आया की शिकार करना है तो वो अपने आवेग को रोक नहीं पाते हैं। इसी तरह यह क्रूरता बताई है तो जानवरों की तरह ही मनुष्य भी क्रूर हो जाते हैं विकारों के कारण। और उनको बताया है आसुरी योनियों में फेंकता हो। वैसे तो हमने गीता में देखा है ना दत्ते कस्यचित पापम, भगवान किसी के पाप पुण्य को लेते नहीं है, लेकिन यहाँ बोलने का भाव है कि सब अपने पापों के कारण अपने आप ही आसुरी कैटेगरी में चले जाते हैं और ऐसी कैटेगरी में जाके अधम गति को, दुर्गति को पाते हैं, जिन्हें ही जानवर जैसा जन्म, नीचे गिरा हुआ शूद्र जन्म बोला है। अधमपना माना ही शूद्रपना बोला है, जिसके लिए अर्थ में बताया जन्म जन्म नारकीय असुर योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग, मूढ़ा जन्मने जन्मनी, ये जो शब्द आया है श्लोक में, ऐसे जो मूर्ख लोग हैं मुझको कभी भी न पाकर अतीव दुखों की अधम गति ही पाते हैं, अर्थात पूरा नीच क्वालिटी का पाप के दंड के रूप में जन्म मिलता है, दुर्गति हो जाती है। और ऐसे मूढ़ योनि का उल्लेख भी राक्षसों के रूप में किया हुआ है। तो वो राक्षस भी मनुष्य ही है, अलग से राक्षसों को कोई जानवर नहीं दिखाता। चेहरा जानवर का होता है, चलन जानवर जैसी होती है, लेकिन शरीर मनुष्य का दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही ऊंचे उठते हैं तो देवता जैसे बनते हैं और नीचे गिरते हैं तो असुर जैसे बनते हैं। 16वें अध्याय में देवता कैटेगरी और राक्षस या असुरी कैटेगरी वालों का बहुत अच्छे से उल्लेख है, उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो लोगों को समझाने में फायदा होगा। 16 अध्याय, इसमें आसुरी योनि और देवताओं के बारे में वर्णन बताया है कि कौन दैवी संपदा के साथ जन्म लेते हैं और कौन अपने पापों के कर्मों के कारण आसुरी संपदा में जन्म लेते हैं। यहाँ बात चल रही थी मूढ़ योनि की, जो बताया मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, अर्थात अधम गति को ही पाते रहते हैं, तो उनके लिए यह राक्षसी बोला हुआ है। 14वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 15, इसमें ये बात आई है कि मूढ़ मति के राक्षसों में पैदा होते हैं और मनुष्य जब तमोगुणी बनता है तो मूढ़ योनि को पाता है। इस सब बातों से सिद्ध ये होता है गीता के आधार से भी कि मनुष्य
पापों का दंड मनुष्य रूप में ही लेता है। अधम गति या दुर्गति के रूप में उसको पापों का दंड मिलता है। लेकिन पशु पंछी या अन्य योनियों में जाने की बात गीता में कहीं भी नहीं आई है। तो इससे ये हुआ कि मनुष्य ही ऊंचे उठते हैं तो देवता बन जाते हैं, और नीच गिरते हैं, पापी बनते हैं तो असुर बन जाते हैं, जानवर जैसी चलन हो जाती है, राक्षस बन जाते हैं। तो फिर ये बात कहाँ से प्रचलित हुई कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य जन्म एक मिलता है, एक ही केवल दुर्लभ जन्म है। ये बात कहाँ से आई? जैसे 84 लाख योनियों में जानवरों की बात इसलिए आई क्योंकि मनुष्य की चलन जानवर जैसी हो जाती है। इसी तरह से मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मान्यता क्यों आई? इसके लिए गाया जाता है दुनिया में भी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। एक कहावत जिन्हें लिखना है, नोट करना है, वो नोट कर लीजिए। ये दुनिया में कहा जाता है मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसके लिए ये बात शास्त्रों में आई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। दोबारा बता रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। ये बात या ये मान्यता क्यों प्रचलित हुई है? अब जब प्रचलित हुई है तो जैसे जानवरों की बात बताई कि जानवर जैसे कर्म करते हैं, इसी तरह कौन सा एक ऐसा अनोखा जन्म है जो श्रेष्ठ जन्म मनुष्य जन्म बोला जाता है? ये बात सच है कि अनेक जन्मों का, जो 84 जन्मों का चक्र मनुष्य घूमते हैं जन्म मरण का, तो उसके बाद एक ऐसा मनुष्य जन्म है जो जन्म श्रेष्ठ और भाग्यशाली मानव जन्म बोला जाता है, जिसमें परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ईश्वर के पालना की अनुभूति होती है। तो ऐसा जो जन्म है वास्तव में वही मनुष्य का जन्म है, जिसे मनु की औलाद मनन चिंतनशील मनुष्य वही फिर अपने श्रेष्ठ कर्मों में बदल करके देवता बन जाता है। तो सृष्टि चक्र के लिए, सृष्टि चक्र जो जन्म मरण का चक्र चलता है, उसका राज अगर हम समझते हैं अनेक 84 जन्मों का, किस तरह से मनुष्य आत्मा ही जन्म लेते लेते जानवर बन जाती है, द्वापर युग से नीचे उतरती है, आत्मा की शक्ति क्षीण होकर के गलत कर्म करने लगती है। तो उसे हमें समझने के लिए सृष्टि चक्र को समझना है। जैसे जो सृष्टि रंगमंच है, नाट्य मंच है, वो सभी अपना अपना पार्ट बजाते हैं। तो उसमें ऐसे होता है कि पार्ट बजाते बजाते नाटक के लास्ट में जब सब थक जाते हैं, तो इसी तरह से यहाँ ये सृष्टि नाट्य मंच में भी जन्म मरण के चक्र में अंत में जब सब थक जाते हैं, पूरा ही जानवर बन जाते हैं, मनुष्य या श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोई दिखते नहीं है, पत्थर बन जाते हैं। तो ऐसे समय में भगवान आकर के ऐसों को उद्धार करते हैं, ज्ञान जल छिड़क करके जब उनका उद्धार करते हैं, तो उन्हें श्रेष्ठ कर्म करने वाला मनन चिंतनशील मनुष्य बनाते हैं। इसीलिए ही एक ही ऐसा जन्म है जिसमें ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर अनुभूति और साथ में श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान मिलता है। लेकिन उस जन्म को, एक जन्म को समझने के लिए पूरे 84 जन्मों के चक्र को और सृष्टि चक्र के नाटक को हमें समझना होगा। इसे हम अगले हफ्ते समझते हैं।
आज के लिए यहाँ तक कि क्लास पूरा होने के पहले सूचना दोबारा बता रहे हैं, कल गीता श्लोक क्लास नहीं होगा क्योंकि रविवार को 2 अक्टूबर को सभी जगह पे जो अनाउंस किया हुआ है मिनी मधुबनों में कि जितने भी टीवी केस है उनके रिलेटिव्स को ज्ञान का संदेश देने के हिसाब से, जिनके रिश्तेदार ज्ञान में नहीं चलते हैं तो उनको संदेश के लिए मधुबन में निमंत्रण दिया हुआ है। वो प्रोग्राम संडे को है। इसी के चलते रविवार को कई जगह संगठन है, कई जगह शनिवार को संगठन है। इसीलिए ही जिनके यहाँ शनिवार या रविवार को जैसे संगठन मधुबनों में सेटिंग किया है उसी हिसाब से श्लोक और मुरली टेस्ट की एग्जाम ली जाएगी। इसीलिए ही कल शनिवार को गीता श्लोक क्लास नहीं होगा। आगे के लिए हम सोमवार को देखते हैं बेसिक कोर्स का टॉपिक। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।